नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि एक भारी डोरी दो स्थिर चिकनी गिरनियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं तथा मध्य का भाग एक कैटनरी के रूप में है, तो कैटनरी जो भी हमें जो डोरी दे रखी है उसके तीन भाग हैं। जो मध्य का भाग है वो कैटनरी के रूप में है और जो दो साइड के सिरे हैं वो दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटनरी की नियता परिस्थित होंगे, यानी हमें प्रूव करना है कि जो हमारे फ्री एंड्स हैं स्ट्रिंग के वो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होंगे, लाई करेंगे। हमने एक डोरी ली है जो कि ए बी सी डी ई है और बी और डी क्या है, गिरनी के यहाँ पे गिरनियाँ लगी हुई हैं, पेज लगे हुए हैं। तो ये डोरी तीन भागों में बटी हुई है, एक भाग है ए बी, दूसरा भाग है बी सी डी और तीसरा भाग है डी। और ये तीनों ही क्या है, साम्य अवस्था में है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। माना ए बी सी डी ई एक भारी डोरी है जिसका मध्य का भाग कैटनरी के रूप में है। सेंट्रल पोर्शन है वो कैटनरी के फॉर्म में है एवं इसका प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू है। तो वेट है जो पर यूनिट लेंथ है वो हमने क्या मान लिया, स्मॉल डब्ल्यू मान लिया। तो ये जो सेंटर पोर्शन है बी सी डी ये कैटनरी है और ये जो दो ए बी और ये डी हैं ये दो अलग भाग इसके, जहाँ पे ए और ई क्या है, इसके फ्री एंड हैं, स्वतंत्र सिरे हैं। तो अगर हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लें तो मान लीजिए मैंने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए x1, y1, तो इस पॉइंट की हाइट होगी वो होगी y1। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं डी की, तो इस पोर्शन में जो वेट है वो नीचे की ओर काम करेगा और जो तनाव है वो बिंदु डी पे काम करेगा। तो यहाँ पे न लगा के मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, तो इस बिंदु पर जो तनाव ऊपर की काम करेगा, वेट नीचे की ओर काम करेगा। आप कोई भी रस्सी पकड़ेंगे या जो भारी रस्सी होगी तो वो नीचे की ओर उसका भार ले जाएगा, लेकिन अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हाथ में जिस बिंदु पे हमने पकड़ रखा वहां पे क्या होगा, हमें तनाव महसूस होगा। तो इस बिंदु पे हमें तनाव है, तो यहाँ गिरनी पे इस बिंदु पे तनाव है और ये जो स्वतंत्र सिरा है वो जो इसका डोरी का भाग है वो नीचे की ओर वेट लग रहा है, उसका भार नीचे की ओर है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रखे हैं तभी ये साम्य अवस्था में है। तो साम्य अवस्था में साम्य अवस्था में क्या होता है वो देखिए। तो साम्य अवस्था में बिंदु डी पर तनाव बराबर जो डोरी का भाग डीई है उसके भार के बराबर होगा। तो डीई का भार, तो डोरी का जो भाग डी उसका भार है वो बिंदु डी पर तनाव के बराबर होगा। अगर मैं बिंदु डी पर जो तनाव है उसको कहूं T1 और इसके बार को कहूं मैं कैपिटल W, तो T1 बराबर कितना, अगर बार को मैं कहूं W1 तो T1 बराबर होगा W1। तनाव है तो T1 की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो भार का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यदि आपको इकाई लंबाई का भार पता है और उसको कंप्लीट लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें उसका भार मिल जाता है। तो इकाई लंबाई का भार, वेट ऑफ यूनिट लेंथ है वो स्मॉल डब्ल्यू है और इसकी टोटल लंबाई है डीई। तो अगर मैं डब्ल्यू को डीई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका भार आ जाएगा, तो T1 बराबर डब्ल्यू इंटू डीई। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो T1 है, टेंशन का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि टेंशन किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालनी हो तो इस पॉइंट पे जो भी टेंशन होगी वो टेंशन W इंटू उस पॉइंट की जो कोटि होती है, ऑर्डिनेट होता है, उसके बराबर होता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि T इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से तनाव ज्ञात करूं तो हम लिख सकते हैं सिंस T1 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू
और इस पॉइंट की जो कोटि है वो y1 है, यानी इसकी हाइट है वो y1 है, तो ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो t1 बराबर होगा w इंटू y1। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं टेंशन की, तो एक हमने फॉर्मूले से ज्ञात किया, एक हमने साम्यावस्था से ज्ञात किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को अगर मैं सोल्व करूं तो मुझे मिलेगा W इंटू डी इक्वस टू W इंटू y1। W से W कैंसिल, दिस इंप्लाइज D इक्वस टू y1। और DE और y1 बराबर कब हो सकते हैं? हमें पता है कि y1 इतना है, तो D से अगर ये E यहाँ तक ही लटका होता तो DE और y1 बराबर नहीं होते। ये तभी संभव है जब E पोर्शन यहाँ तक आ जाए, और अगर E पोर्शन यहाँ तक आ जाएगा तो इसका मतलब जो इसका सिरा E है वो किस पर स्थित है? नियता पे स्थित है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज डोरी का सिरा जो फ्री एंड है इसका स्ट्रिंग का वो किस पर स्थित है? डायरेक्ट्रिक्स पे स्थित है, नियता पे स्थित है। तो डोरी का सिरा E नियता पर स्थित है। यदि B बिंदु के निर्देशांक है वो x2, y2 तो इस पॉइंट की जो हाइट है वो होगी y2, यानी ऑर्डिनेट है वो इस पॉइंट का क्या है? y2 है। तो साम्यावस्था में साम्यावस्था में क्या होगा? जो इस डोरी में जो बिंदु B पर तनाव है, तो बिंदु B पर तनाव इसे अगर मैं T2 कहूं किसके बराबर होगा? डोरी के भाग, डोरी का जो पार्ट है BA का भार, इसके भार के बराबर होगा, जिसको मैं अगर क्या किससे डिनोट करूं? कैपिटल W2 से। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? भार निकालने का तरीका है यूनिट लेंथ का वेट है उसको डोरी की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ ऑफ जो ये पार्ट है वो कहता है BA है। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। और फॉर्मूला क्या है टेंशन निकालने का? वो होता है W इंटू मल्टीप्लाई उस पॉइंट की हाइट कितनी है नियता से या ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो W इंटू y2। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं W इंटू BA इक्वल टू W इंटू y2। तो W से W कैंसिल, तो BA इक्वल टू y2, और BA है और y2 है वो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये पॉइंट A किस पे हो? नियता पे। तो इसका मतलब क्या होगा? बिंदु A नहीं, सिरा A, सिरा A जो एंड पॉइंट है, सिरा A नियता पर स्थित है। जो फ्री एंड है वो लाई ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमें प्रूफ करना